ये क्यों उठा रखे हैं? क्या फायदा रिकॉर्डिंग करने का, तुम देखते तो हो नहीं मैं देखूँ मानो मेरा नहीं पता है धना सर क्या कंफ्यूज आपने डाल दिया उसमें समझ नहीं आता हमारी है किसी और की आपने हो 3-4 डाली थी कल मैंने गलती से यूआई कर दिया। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा जी जी। अच्छा मुझे पहले क्या चीज़ चाहिए, जेक्वेरी चाहिए, jquery.com। फिर इसके बाद डाउनलोड जेक्वेरी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये कॉल होगी। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके अंदर हमने जेक्वेरी तो डाल दी, अब हमें सेकंड हमें क्या करना है, एक डिव बनाने हैं। डिव क्लास बॉक्स, इसके अंदर हमने बॉक्स के अंदर लिया डॉट यूएल, बॉक्स के अंदर हमने ले लिया एक और बॉक्स ले लिया डिव क्लास बॉक्स टू, और एक और ले लिया हमने डिव क्लास डॉट बॉक्स डिव क्लास बॉक्स थ्री, और इसके अंदर ले लिया मैंने बॉक्स फोर। 4 बॉक्स आ गए। ठीक है, सबकी सीएसएस दे देते हैं। डॉट बॉक्स विथ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो पहला बॉक्स हो गया। बॉक्स टू, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, 300 और 300। ये हो गया बॉक्स टू। फिर दिया बॉक्स थ्री 200, 100। ठीक है, तो 4 बॉक्स आ रहे हैं हमारे पास। बैकग्राउंड ठीक है, सवाल हो गया रन करके देखते हैं। ये 4 बॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ना मुझे ना किसके ऊपर काम करना है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, इस वाले बॉक्स के ऊपर इसका मुझे बैकग्राउंड कलर या जो भी चेंज करना है, इसका चेंज करना है। क्या करेंगे, स्क्रिप्ट डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन डॉलर। अच्छा, किसमें कराना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉक्स है। ठीक है, तो डॉलर डॉट बॉक्स क्लास है ना, डॉट बॉक्स फोर आएगा ना, सी आएगा। डॉट पेरेंट डॉट बॉक्स फोर है ना, बॉक्स फोर जो है उसका पेरेंट डॉट सी एस एस ओपन टैग क्लोज टैग।
कैसे चेंज करनी है मुझे? बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये लिखेंगे बैकग्राउंड कॉलन सियान। चेक करके देखते हैं कलर चेंज हो गया इसका। ऑन लोड तो हुआ है। ये ऑन लोड का हुआ है, ठीक है। रूम में आ रहा है एक बारी और ये वेबसाइट लोड होते ही हमारा कलर चेंज हो गया। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट बॉक्स 4 कौन था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसका पेरेंट कौन था, ये था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेरेंट दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका नहीं, मुझे इसका पेरेंट का करना है। तो क्या करेंगे, उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उसका नाम रख लेंगे डॉट बॉक्स 3। अब बॉक्स 3 कौन है, ये है। इसका पेर किस पे होगा, बॉक्स 2 पे। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब किसका हुआ है, कौन सा कलर दिया इसका मैंने, ही होगा। बॉक्स हमारा 2 का कर रहे हैं। हल्का खाली पूछ रही हो। अभी कलर कौन सा आ रहा है, सियान आना चाहिए, कलर तो आ नहीं रहा। ये नॉर्मल पहले वाला ही आ रहा है। बॉक्स 2 का पेरेंट कौन हो गया, नहीं नहीं ये वाला नहीं है ना हमारा। अच्छा ये गलत कर रहे हैं ना। अच्छा तो पहले तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, मैं कौन सा बॉक्स है। तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक अभी क्या हो रहा था शुरू में हमारे पास, जब हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल रहे थे बॉक्स 4 तो ये लेके चल रहा था, इसका कलर चेंज हो रहा था। अगर मुझे इसका चेंज करना है तो यहाँ लिखा मैंने बॉक्स 3। अब क्या हो रहा है, अब इसका कलर चेंज हो रहा है। लाइक आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा वाला आपको पेरेंट को पिक करना है। तो इस तरीके से आप पेरेंट को पिक कर सकते हो, कौन सा पेरेंट लेके चलना है। तो बॉक्स 2 का इसका हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा पेरेंट लेके चलना है, ठीक है। आगे समझ में। तो लाइक अगर आपको डायरेक्ट पेरेंट को पिक करना है, सीएसएस में एंटी चाइल्ड यूज करते हैं, jQuery के अंदर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आपको उसमें नाम, मतलब उस चाइल्ड का नाम। अगर मैं बॉक्स 2 की जगह सिर्फ बॉक्स रखूँ तो देखो कुछ हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये हो रहा है, इसका इसका पेरेंट कौन है, ये स्क्रीन है, मतलब आर्ट वो है, बॉडी है। तो बॉडी आ रही है हमारी इस टाइम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसमें बॉडी लिख दूँ तो क्या हो रहा है, तो देखो अब किसको हो रहा है, ये कैसा कलर चेंज हो रहा है, एचटीएमएल का कलर हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट टाइप करते हैं, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। तो देखो अभी किसका कलर चेंज हो गया है, बॉडी बॉडी एचटीएमएल का, एचटीएमएल का कलर चेंज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बॉडी की जगह एचटीएमएल कर रहा हूँ तो कुछ नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हम इस चीज से बाहर चले गए, ठीक है। अगर मैं डॉट बॉक्स रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अब बॉक्स कौन है, ये यहाँ पे ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स। तो मैंने रिफ्रेश किया तो अब किसका कलर चेंज हो रहा है, बॉडी का। तो ये बॉडी का कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यानी आपको पेरेंट पिक करना है तो आप इस तरीके से कमांड यूज कर सकते हो। पहले पेरेंट मेंशन करना पड़ेगा आपने, फिर उसके उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से सीएसएस दे सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो ये रहे, हम इस तरीके से पेरेंट को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट को कॉल कराना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले पेरेंट का नाम आ जाएगा, मतलब पहले चाइल्ड का नाम आ जाएगा, फिर इसके बाद सेकंड आ जाएगा उसके पेरेंट को कौन से पेरेंट है। अभी यहाँ पे तो उसके काफी सारे पेरेंट है ना, स्पैन ये सब काफी सारे पेरेंट है। तो अगर यहाँ पे हम रख ले बॉक्स 4, और कौन सा वाला कराना है हमें, हमें कराना है यूएल, ये वाला। तो हमारा कौन सा बॉक्स है, डॉट बॉक्स, कौन सा वाला पेरेंट कराना है, ये वाला पेरेंट कराना है मुझे, बॉक्स वाला। तो डॉट बॉक्स लिख दिया यहाँ पे हमने। अब देखो क्या हो रहा है, ये अब इसको देखते जरा, यहाँ पे इसको पिक कर रहा है ये। बॉक्स 2 लेना चाहिए था इसको। यूएल बॉक्स 2,
आएगा तो इस तरीके से। क्या कर रखा है इसने, यूएल को प्रिंट करा रखा है ना। हमारा भी यही है, पेरेंट्स। अच्छा, उस केस में ना चेंज हो जाएगा, उसमें पेरेंट हट जाएगा, पेरेंट्स आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या यूज कर रहे थे हम, पेरेंट यूज कर रहे थे। तो इस केस में तो क्या था, हमारा पेरेंट था, क्योंकि सिंगल था ये। और अगर हमें ऐसा करना है तो पेरेंट्स करना पड़ेगा। तो ये देखो, जो भी आप पेरेंट का नाम दोगे वो पेरेंट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये देखो। ठीक है, बॉक्स 4 का बॉक्स 3। और बॉक्स कर रहा हूँ तो कौन सा वाला चेंज होगा, रेड वाला। रेड वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट किसी भी पेरेंट को कॉल करा सकते हो jQuery के थ्रू। तो ये तरीका है पेरेंट को कॉल कराने का। ठीक है, पेरेंट को कॉल कराने के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ना आपको जितने भी पेरेंट है उसको छोड़ के बाकी सब पे कमांड अप्लाई हो, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर डिफाइन कर दोगे किसको आपको हटाना है, किसको रिमूव करना है। तो मतलब जैसे इसमें क्या दे रखा है, डिव दे रखा है। ठीक है, अब डिव कौन है, ये वाला ग्रांड, कौन सा, ग्रेट ग्रांड पेरेंट। ये कौन है, यूएल क्या है, ग्रांड पेरेंट, और एल आई है डायरेक्ट पेरेंट। तो देखो इसमें क्या करा हमने, सेट कर दिया पेरेंट्स अंटिल कौन सा वाला, डिव। तो डिव कौन है, ये वाला। तो इस पे वो कमांड अप्लाई नहीं होगी, बाकी क्या होगी, सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यूएल पे अप्लाई हो गई, एल पे अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ये सारी चीज समझ में आ गई ना आपको। ऐसे ही आप ना इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो चिल्ड्रन और फाइल की मेथड से। The children method returns all direct children of the selected element। तो children method क्या काम करता है, सारे जितने भी children होंगे ना सबको पिक कर लेगा। मतलब अगर div के अंदर मेरे पास 50 बॉक्स है, या div के अंदर मेरे पास 50 पैराग्राफ है, हमें सब पे क्या करनी है, सीएसएस ऐड करनी है। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, div लेता हूँ। अब मेरे पास ना div क्लास बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर मेरे पास काफी सारे ना पैराग्राफ है। ये सारे पैराग्राफ के जितने भी है ना, पूरा पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसी डिव में। बाकी ऊपर का नहीं काम करेगा। ये आ रहा है ऐसा, है ना। अपन एक काम करते हैं, सीएसएस देते हैं। हम ना यहाँ पे डिव ले रखा है, मैं सीधे देता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लगाते हैं, वही सेम डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, बॉक्स के अंदर डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, के अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पे लगा दिया हमने डॉट सी एस एस। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर ये रखा। और इन सबका बैकग्राउंड कलर क्या करा हमने,
ऑरेंज कर दिया। अब चेक करते रिफ्रेश किया तो सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ये किस में काम करेगा, जो बॉक्स के अंदर, अगर कोई और हुआ हमारा कॉपी पेस्ट, इसका नाम हुआ बॉक्स टू, तो इस पे नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस पे भी आपको लगाना है वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, उसी बॉक्स के अंदर चिल्ड्रन, यानी हम ना jQuery के थ्रू भी चाइल्ड और जो एनके चाइल्ड ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा चिल्ड्रन इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन वाला हो गया हमारे पास, और एक हमारा पेरेंट वाले हो गया, है ना, पेरेंट और पेरेंट्स ये दोनों अलग अलग है। तो चिल्ड्रन डिफाइन करने के लिए यहाँ पे सही चिल्ड्रन आ जाएगा, और यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हो कि फर्स्ट वाला चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, थर्ड वाला चाहिए। जैसे आपको पर्टिकुलर एक करना है अगर, मतलब पैराग्राफ में फर्स्ट। हाँ, तो आप यहाँ पे ना इस तरीके से लिख लेना डबल कोट्स में पी, पैराग्राफ ही है हमारा, तो पी डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये नहीं काम करा, जो नहीं काम करा, पी डॉट फर्स्ट पैराग्राफ पे। हम्म, अगर क्लास लगा रखी है ना, अगर कोई पर्टिकुलर क्लास लगा रखे तो ठीक है। अगर जैसे कि क्या हुआ कि ना इसमें हमने क्लास लगा रखी है पी क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, और नाम क्या है, बॉक्स टू है, बॉक्स टू है, तो अपने को इसे कहाँ रखना पड़ेगा, बॉक्स वन में रखना पड़ेगा। तो जो भी क्लास होगी उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, है हमारा, तो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। मतलब पर्टिकुलर अगर किसी पैराग्राफ में चाहिए पर कोई पर्टिकुलर क्लास में चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसकी क्लास का नाम लिख दीजिए, उसी क्लास का नाम लिख दीजिए, चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये रहा। तो फाइंड मेथड किस तरीके से काम आता है, लाइक फाइंड मेथड ये काफी काम का है। देखो, अब इसके अंदर हमारे पास ना क्या हो रखा है कि ना यहाँ पे एक पैराग्राफ है, एक स्पैन है और एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे पैराग्राफ स्पैन हो गया। ठीक है, और ये ऐसे इसने दूसरा भी एक और बना रखा है, ये पैराग्राफ स्पैन। और यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टार। स्टार का मतलब हो जाता है ग्लोबल, मतलब जितने भी, अगर किसी भी यानी जितने भी करंट एलिमेंट हो गए, तो उसके अंदर सबकी जो भी मतलब चाइल्ड होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, सब पे एक ही कमांड अप्लाई करनी होगा। तो उसके लिए आप यूनिवर्सल टैग यूज करते हो। यूनिवर्सल टैग का वैसे भी बताया ना आपको किस काम आता है। तो यूनिवर्सल टैग हमारा जब हमें सबके लिए डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सबके लिए सेम रखनी है, तो उस केस में हम यूनिवर्सल यूज करते हैं, ये स्टार टैग यूज करते हैं। तो ये फाइंड के थ्रू लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ना सबके पीछे जितने भी डिव हैं, ये वाली सेक्शन खत्म हो गया, ये हमारा यहाँ खत्म हो गया। हमने इसको सेमीकोलन से बंद करा, इसी लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या करा, बॉक्स के अंदर जितने भी है ना आर, उनका बैकग्राउंड कलर ना ऑरेंज हो जाए। ठीक है, चिल्ड्रन और फाइंड आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, चिल्ड्रन की जगह फाइंड। तो सबका बैकग्राउंड कलर ना क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं हम, रिफ्रेश किया तो सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मतलब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी डालूंगा ना उसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे ना इस बॉक्स के अंदर ऐसे लिखा AHREF, ठीक है, हैशटैग, और यहाँ लिखिए रीड मोर। अब क्या हो रहा है, रीड मोर भी ब्लैक हो रहा है। मतलब जो भी चीजें रहेगी इसके अंदर वो रेड कलर से ही आएगी बॉक्स के अंदर। लाइक आप चाहते हो कलर, कलर रेड है। ठीक है, आपने देखा होगा एक वो है बूटस्ट्रैप की क्लास, उसमें भी यही यूज हुआ हुआ है। एक बूटस्ट्रैप की क्लास है अलर्ट। अलर्ट के अंदर जो भी कुछ लिखोगे ना उसका फॉन्ट का कलर रेड ही आता है। वो इसी तरीके से मेंशन है jQuery के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको सारे चाइल्ड के ऊपर डिफॉल्ट आपको रेड कलर चाहिए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो ये भी काफ़ी काम का है। तो सब पे क्या हो जाएगी, एक ही कमांड आ जाएगी जो भी आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरीके से होगा, फाइंड करके। ठीक है, तो फाइंड यूज करोगे तो उससे हमारे पास जितने भी फाइंड होंगे, और आप पर्टिकुलर स्पैन स्पैन लेके चलना है तो आप ये यूज कर सकते हो, फाइंड स्पैन। तो जितने भी स्पैन होंगे सब इसी कलर के आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ जितने भी लाइक स्पैन, जितने भी ए है सब पे नहीं चाहिए। ठीक है, सबका बैकग्राउंड कलर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे डिव कर रहा हूँ, डिव। डिव का मतलब जितने भी हो गए सब लेके चले जाओ। ठीक है, स्टार किसको करना है, डिव फाइंड, और यहाँ पे स्टार की जगह क्या कर दिया मैंने, स्पैन। जितने भी स्पैन है उसका बैकग्राउंड कलर ना ब्लू हो जाए, तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ब्लू आएगा। चेक करते हैं, जितने कलर कलर लिखा है ना, बैकग्राउंड लिखा है। अच्छा, वो तो कलर तो वैसे ही आप चाहिए, बैकग्राउंड के लिए इसमें डिव डॉट बॉक्स से स्पैन फाइंड लगाया, फाइंड लगाया, स्पैन डॉट बॉक्स, बॉक्स के अंदर है ना स्पैन। अच्छा, स्पैन नहीं, ए टैग है, एंकर है अपना तो। ठीक है, अब चेक करते हैं तो उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, ए एट है, ए क्लास में। ठीक है, और अगर आपको ना एक के साथ दो भी करनी है तो कॉमा लगा के आप डॉट बॉक्स टू ऐसे कर सकते हो। तो इसमें इस वाले बॉक्स के लिए भी लेके चलेगा, इस वाले बॉक्स के लिए भी लेके चलेगा, तो दोनों के लिए काम करेगा। तो आप ऐसे मल्टीपल भी लगा सकते हो। अगर आपको ऐसे ही चाहते हो कि ए और पी दोनों पे सेम रिएक्ट करे, तो आप ए के साथ कॉमा लगा के पी भी कर सकते हो, पैराग्राफ। ठीक है, तो ए के साथ पी भी लेके चलेगा। तो आप इस तरीके से ग्रुप सेलेक्टर भी कर सकते हो। तो ग्रुप सेलेक्टर लगाने के लिए आप कॉमा लगा के ऐसे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब सीएसएस का भी काम कर रहा है ये। तो जो सीएसएस में हम करते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट से करना होता है तो जावास्क्रिप्ट से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये तीन सेक्शन हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, पहले सेक्शन में क्या था हमारे पास, कि लाइक ये तो बता रहा है कि पेरेंट और चाइल्ड किस तरीके से काम करता है, और सेकंड ये दिखा रहा है कि लाइक हमारे पास ये तीन कमांड होती है, पेरेंट, पेरेंट्स और पेरेंट्स अनटिल। तो पेरेंट क्या काम करता है, पेरेंट सिर्फ इंडिविजुअल, उसके लिए एक के लिए ये कोई सा भी पेरेंट पिक करना है उसके लिए, और ये कहाँ से कहाँ तक करना है वो उसके लिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास है ये वाला, इसके अंदर हमारे पास क्या था, इसके अंदर चिल्ड्रन और फाइंड दोनों समझ में आ गए, चिल्ड्रन और फाइंड। तो ये दोनों हमारे इस तरीके से डॉम के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। चलो, तो अब मैं तुम्हें ना एक छोटा सा ना वो भी दे रहा हूँ कि तुम्हें करना क्या है। तुमने ना एक ना क्विज बनाना है, अब वो तुम्हें खुद सोचना है कैसे बनाना है। गूगल नहीं करना। गूगल नहीं करना, अपने ऐसे ही बनाना है। तो एक ना क्विज गेम बनाना है, तीन चार क्वेश्चन का। और ये होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा कुछ। यूजर क्लिक करे तो सही बता दे, सही होगा तो ग्रीन हो जाए, और फिर एक नया क्वेश्चन आ जाए। जब यूजर गलत पे क्लिक करे तो ये लिखा आ जाए गेम ओवर। ठीक है, तो ये बनाना है आपने। और मार्क्स वाला भी बना सकते हो, चाहो तो मार्क्स भी ऐड कर सकते हो, जितने राउंड आगे जाएगा उतने मार्क्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके का आपने एक गेम बनाना है। अब दिमाग मारो कैसे बनाना है। ये होमवर्क है, हाँ, क्योंकि कल तो आना नहीं है इसलिए। बना के लेके आना ही है। कल तो छुट्टी है। क्यों, कल क्या है? करूँगा भी बराबर से। नहीं,